वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद नेहा गुप्ता। आज की हमारी टॉपिक है सेल वॉल, जिसे कोशिका भित्ति भी कहते हैं। सेल वॉल क्या होता है? इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट सेल। ये प्लांट सेल की सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है और इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। ये किसी भी सेल को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, प्रोटेक्शन देता है और उसके शेप एंड साइज या स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल। Specialized form of extracellular matrix that surrounded every cell of plant, fungi, algae and bacteria. या इसे कह सकते हैं आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट सेल and is absent in animal cell। ठीक है। और ये सबसे पहले सीक्रेटेड कहाँ से होती है? इट इज सीक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्मा। इट इज सीक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्मा। सेल वॉल में क्या होता है कि जैसे ये एनिमल सेल में तो एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में होते हैं, फंजाई में होते हैं, एल्गी में होते हैं, बैक्टीरिया में होते हैं। तो सब में डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन से बने होते हैं। तो इनकी कंपोजिशन के आधार पे ये किस किस चीज़ों से बने होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इनका है फंजाई। फंजाई में किससे बने होते हैं ये? देयर सेल वॉल कंटेन ऑफ काइटिन। इनके सेल वॉल जो होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं। सेल वॉल कंटेन ऑफ काइटिन। फिर आते हैं बैक्टीरिया के लिए। सॉरी, ये इधर रहेगा। देयर सेल वॉल कंटेन पेप्टिडोग्लाइकॉन एंड म्यूरिन, जिसको भी हम कहते हैं, म्यूरिन भी कह सकते हैं। पेप्टिडोग्लाइकॉन या इसे हम म्यूरिन भी कहते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया का हो गया। अब आते हैं प्लांट में। किस चीज़ से ये कंटेन होता है इनका सेल वॉल? देयर सेल वॉल कंटेन सेलुलोज। ठीक है, तो इनकी कंपोजिशन के आधार पे आपको समझ में आया कि फंजाई में क्या होते हैं। देयर सेल वॉल कंटेन ऑफ काइटिन, सॉरी ये नीचे हो गया। बैक्टीरिया, इसके क्या होते हैं? देयर सेल वॉल कंटेन पेप्टिडोग्लाइकॉन, जिसे हम म्यूरिन भी कहते हैं। और प्लांट में क्या होते हैं? देयर सेल वॉल कंटेन सेलुलोज। अभी हमारे सेल वॉल के समझ में आ गए हैं कि मतलब एनिमल में एब्सेंट होते हैं, प्लांट फंजाई बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो किस किस चीज़ से कंटेन होकर ये बनती है इनके सेल वॉल। अब हम इसकी बात करते हैं फंक्शन। इनका फंक्शन मेन होता है प्रोटेक्शन, फिर होता है स्ट्रक्चर और फिर होता है सपोर्ट। इनका यही फंक्शन होता है सेल वॉल का किसी भी सेल में। अब आते हैं इनका नेचर क्या होता है। ये परमिएबल होते हैं। परमिएबल मतलब जो अपने आर पार किसी भी मॉलिक्यूल्स को आने जाने दे सकता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। लिमिट क्या होती है? ये 1 to 2 नैनोमीटर के मॉलिक्यूल को ही आर पार आने जाने दे सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स हैं तो उन्हें वो नहीं परमिएबल करेंगे, मतलब उन्हें आगे जाने के लिए ये नहीं कर सकते। अब देखिए इनका कंपोजिशन क्या होता है
सेल वॉल का। कंपोजिशन में हम कह सकते हैं इट इज मल्टी लेयर्ड, ठीक है, ये मल्टी लेयर्ड होते हैं। मल्टी लेयर्ड कैसे होते हैं, इसमें 3 होते हैं, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। इसमें 3 होते हैं, एक होता है मिडिल लैमेला, एक होता है प्राइमरी सेल वॉल और एक होता है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, इतना तो आपको समझ में आ गया कि सेल वॉल क्या होती है। इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन द प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। और फंजाई बैक्टीरिया प्लांट्स में भी होते हैं, तो फंजाई में काइटिन के होते हैं, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकॉन के और प्लांट्स में सेलुलोज के। इनका फंक्शन क्या होता है, किसी भी सेल को प्रोटेक्शन देते हैं, स्ट्रक्चर और उसे सपोर्ट देते हैं। नेचर इनका क्या होता है, ये परमिएबल होते हैं, कुछ कुछ सेमी परमिएबल भी होते हैं, नॉन परमिएबल भी होते हैं, ठीक है। तो परमिएबल में भी ये परमिएबल होते हैं, ये किसी भी चीज़ को आर पार जाने देते हैं। और जो सेमी परमिएबल होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो कुछ कुछ चीज़ों को ही अपने आर पार जाने दे सकते हैं। नॉन परमिएबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को आर पार नहीं जाने देते। लेकिन सेल क्या होता है, इनका नेचर होता है परमिएबल, जो 1 to 2 नैनोमीटर्स के मॉलिक्यूल्स को अपने आर पार गुजरने दे सकते हैं। इनका कंपोजिशन क्या होता है, ये मल्टी लेयर्ड होते हैं। पहला लेयर होता है इनका मिडिल लैमेला, फिर प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। अब हम इसको डीप में पढ़ते हैं कि क्या होता है मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। जैसे आपके देख रहे हैं ये सेल वॉल, इनका कंपोजिशन 3 होता है। कौन कौन सा, सबसे पहला होता है मिडिल लैमेला, फिर होता है प्राइमरी सेल वॉल, फिर होता है सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक, अब आते हैं मिडिल लैमेला पे। तो सबसे पहले मिडिल लैमेला पे हम क्या देखेंगे, it is the first form in plant cell. It is a first form in plant cell. ये सबसे पहले प्लांट सेल में सबसे पहले बनते हैं मिडिल लैमेला, और किसके किसके, इन बिटवीन इन प्राइमरी सेल वॉल of 2 neighboring सेल। 2 नेबरिंग सेल के बीच में मिडिल लैमेला एज अ क्या करते हैं, एज अ सीमेंट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, एक्ट एज अ सीमेंट। देखिए कैसे, ये एक सेल हो गए और ये एक सेल हो गए, इन दोनों सेल के बीच में मिडिल लैमेला पाया जाता है। तो इन दोनों सेल के बीच में जो क्या करते हैं, इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म इन प्लांट सेल इन बिटवीन प्राइमरी सेल, इन 2 प्राइमरी सेल के बीच में होते हैं। और क्या होता है, ये 2 नेबरिंग सेल्स, 2 नेबरिंग सेल के बीच में भी होते हैं और एक्ट एज अ सीमेंट की तरह काम करते हैं, मतलब कि 2 सेल को जोड़े रखने का ये काम करते हैं। ये आपको समझ में आ गया। और मिडिल लैमेला में सबसे पहले क्या होता है, ये पेक्टिन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बने होते हैं। ये पेक्टिन प्लस कैल्शियम प्लस Mg के बने होते हैं। ये तो आपको एकदम क्लियर हो गया कि कैसे ये कार्य करते हैं। देखिए आपको इसमें फिगर आउट भी करके अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए ये एक सेल हो गया,
आप देख रहे हैं ये दूसरा सेल है, ये पहला सेल है, इन दोनों सेल के बीच में क्या है, ये मिडिल लैमेला है। ठीक है, और इसका ये प्राइमरी है, प्राइमरी सेल वॉल है, और इसके अंदर क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो आपको इससे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दो सेल के बीच में या दो सेल के बीच में एज ए सीमेंट की तरह जो काम करता है वो होता है मिडिल लैमेला। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल। अब देखिए प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है, इट इज़ अ ट्रू सेल वॉल, इट इज़ द ट्रू सेल वॉल। और क्या होता है ये, इट इज़ अ ट्रू सेल वॉल, सत्य सेल वॉल होते हैं, लेस रिजिड और लेस थिक, मतलब ये मोटे भी कम होते हैं और इनकी रिजिडिटी भी थोड़ी कम होती है। इट डेवलप्स ऑन न्यूली ग्रोइंग सेल। ये कहाँ पे डेवलप होते हैं, न्यूली ग्रोइंग सेल में होते हैं। इट इज़ कंपोज्ड बाई सेलुलोज एंड पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल क्या होते हैं, इट इज़ अ ट्रू सेल वॉल, लेस थिक एंड लेस रिजिड, इट डेवलप ऑन न्यूली ग्रोइंग सेल, इट इज़ अ कंपोज्ड बाय सेलुलोज, पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी सेल वॉल क्या होते हैं, ट्रू सेल वॉल होते हैं, क्योंकि ये सब में पाए जाते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो सब में नहीं पाए जाते, ये सिर्फ वुडन एरिया में पाए जाते हैं। अगर आप देख रहे हैं लिप्स में, अगर जैसे कि प्लांट्स में ही सबसे ऊपर की जो लिप्स है, ग्रीन एरियाज़ है, वहाँ पे जहाँ पे वुडन नहीं होगा वहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल नहीं भी पाया जाता है। तो जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो सब में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे इट्स अ ट्रू सेल वॉल। अब नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल। अब देखिए सेकेंडरी सेल वॉल का होता है, इट इज़ नॉट अ ट्रू, सबसे पहले तो यही होगा, इट इज़ नॉट अ ट्रू सेल वॉल। थिक एंड रिजिड, ये क्या होते हैं, थिक भी होते हैं और रिजिड भी होते हैं। इट इज़ अ प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ये होते हैं। CW से आप समझ जाइएगा, जहाँ पे डॉट लगा होगा सेल वॉल। इट इज़ अ कंपोज्ड बाई लिग्निन, सिलिका, वैक्सेस, क्यूटीन एंड सम सॉल्ट, क्यूटीन एंड सम सॉल्ट्स। आपको समझ में आया सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, इट इज़ नॉट अ ट्रू सेल वॉल, ये थिक भी होते हैं, रिजिड भी होते हैं, जबकि प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है, ये लेस थिक और लेस रिजिड होते हैं। इट इज़ अ प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल के इनसाइड में प्रेजेंट होती है। इट इज़ अ कंपोज्ड बाय, ये किससे बने होते हैं, लिग्निन से, सिलिका के, वैक्स के, क्यूटीन, और इसमें कुछ सम सॉल्ट्स भी होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से कि सेल वॉल के 3 होते हैं, सेल वॉल मल्टी लेयर्ड होते हैं, इसमें 3 होते हैं, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, जिसको आपने डीपली पढ़ा। अब इसको हम देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, सेल वॉल के फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। तो सबसे पहले होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। देखिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होता है, ये किसी भी सेल को स्ट्रेंथ या उसको शक्ति प्रदान करती है। क्यों, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होते हैं और इनकी रिजिडिटी के हिसाब से ये अलग अलग सब में होते हैं, परमिएबल होते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक स्ट्रेंथ देते हैं सेल को। सेकंड है हमारा प्रोटेक्शन,
प्रोटेक्शन भी ये देते हैं। जैसे एक फुटबॉल के बाहर आउटर लेयर है, अगर उसमें थोड़ा सा भी पंक्चर हो जाए तो सेल की पूरी स्थिति बदल सकती है, मतलब उस फुटबॉल की पूरी स्थिति बदल सकती है। उसी तरह से ये क्या होता है, सेल वॉल होता है। अगर सेल वॉल में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो उसके स्ट्रक्चर, उसके शेप में या उसकी पूरी सेल की पूरी प्रकृति ही चेंज हो सकती है। अब आते हैं स्ट्रक्चर। इसे तो आप अच्छे से ही समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर क्या मायने रखता है। अगर सेल वॉल ही किसी भी सेल की क्या करता है, स्ट्रक्चर या शेप उसको मेंटेन करने का काम करता है। फिर होता है मेंटेन टर्जर प्रेशर। जब भी कभी सेल में कोई भी चीज़ को आवश्यकता या कमी या अधिकता होती है तो उस समय ये टर्जर प्रेशर क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। तो इस टर्जर प्रेशर को भी मेंटेन करने का कार्य करता है। फिर एक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, ये कम्युनिकेशन क्या करता है, जब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आपने डायग्राम में देखा है कि दो, जैसे देख रहे हैं ना कि दो सेल के बीच में एक तरह से ये क्या कर रहे हैं, एक कम्युनिकेशन का काम करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं रेगुलेट ग्रोथ। रेगुलेट ग्रोथ, ये ग्रोथ को भी रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट में भी ये सहायक होते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट में भी सहायक होते हैं। रिजिडिटी, ये किसी भी सेल वॉल क्या करते हैं, किसी भी सेल को रिजिडिटी देता है। नॉट एक्ट अ बैरियर। नॉट एक्ट एज अ बैरियर, ये बैरियर की तरह काम नहीं करता। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, वो बैरियर की तरह काम करता है, सिर्फ गिने चुने पदार्थों को ही एक अंदर लेता है। मतलब एक तरह से वो किसी अननेसेसरी अनवांटेड मॉलिक्यूल्स के लिए एक बैरियर का काम करते हैं। जबकि ये क्या होता है, नॉट एक्ट एज अ बैरियर, ये बैरियर की तरह काम नहीं करता। ये सब को क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है, परमिएबल होता है। तो आप इसको भी समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट एक्ट एज अ बैरियर। तो आपको पूरा इसमें समझ में आ गया होगा कि सेल वॉल क्या होते हैं, सेल वॉल की कंपोजिशन क्या होती है, उसकी नेचर क्या होती है, उसका फंक्शन क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।